अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे पता करते हैं किसी पार्टिकल को फाइंड करने की एक वन डायमेंशनल बॉक्स में एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। सपोज हमारे पास ये एक वन डायमेंशनल बॉक्स है और इस वन डायमेंशनल बॉक्स की जो लेंथ है वो आपकी L है, ठीक है, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम x इजिकल्स टू 0 टू x इजिकल्स टू L। अब इसमें हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका पार्टिकल 0.45 से लेके 0.55 L के बीच में पाया जाए, ठीक है, 0.45 L से 0.55 L के बीच में पाया जाए। तो ये वाला एरिया हो जाएगा जिसमें हम लोग पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बॉक्स के अंदर, विच इज दिस वन, राइट, ये रेंज। तो इस रेंज के लिए पर्टिकुलरली जो प्रोबेबिलिटी को पता करना होता है उसका फॉर्मूला आपका होता है प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लोअर रेंज टू अपर रेंज। लोअर रेंज यहाँ पे क्या है 0.45 L और अपर रेंज यहाँ पे क्या है 0.55 L। तो इसी रेंज में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमको यहीं पर जाननी है 0.45 L टू 0.55 L। इंटीग्रेशन किसके ऊपर करेंगे, मोड ऑफ साई स्क्वायर के ऊपर इंटू dx विद रेस्पेक्ट टू dx। आपका ये इंटीग्रेशन यहाँ पर रहेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोड ऑफ साई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसी फॉर्मूला के अंदर जो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मोड ऑफ साई स्क्वायर इज डिफाइंड एज साई इंटू साई स्टार। अब चूंकि यहाँ पे पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का जो साई होता है यानी कि जो वेव फंक्शन होता है वो कितना होता है, साई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/L साइन n पाई x बाय L फॉर nth स्टेट, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। और इस फॉर्मूले में आप देखेंगे वेव फंक्शन के में कि इसमें कोई भी कहीं पे भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन क्या है, एक रियल वेव फंक्शन है। अब चूंकि ये रियल वेव फंक्शन है देयरफॉर आपका जो साई स्टार है वो साई के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं इन दोनों को मिलाते हुए कि मोड ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्चुअली साई स्क्वायर फॉर रियल साई, ठीक है। तो अब इसकी जगह, इसका मतलब हमें मोड ऑफ साई स्क्वायर की जगह क्या कैलकुलेट करना है, अब साई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब साई अब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको अंडर रूट 2/L साइन n पाई x बाई L। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए, और ग्राउंड स्टेट के लिए n की क्या वैल्यू होती है आपकी, ग्राउंड स्टेट के लिए n इज 1, ठीक है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू हमें 1 रखनी होती है, इसको हम स्पेशल ध्यान रखेंगे। कभी आप n इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दें क्योंकि वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका अंडर रूट 2/L साइन n की जगह पे 1 रख दिया पाई x बाई L और इस पूरे का स्क्वायर। ये स्क्वायर करके आपका क्या आ गया 2/L साइन स्क्वायर पाई x बाय L। अब चूंकि साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होना है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी हमारा यहाँ पे फंक्शन है दैट इज साइन, इसका हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या करना है इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन रखना है कि सिंगल पावर रहे। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस, हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। देयरफॉर ये वाला जो पार्ट है आपका, कौन से वाला पार्ट, ये साइन स्क्वायर पाई x बाय L को
आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई 2। तो साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी, साइन स्क्वायर की, सॉरी यहाँ पे साई स्क्वायर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये आपका साई स्क्वायर था 2 बाई एल साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल। साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2 बाई एल इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये आपके पास बचा 1 बाई एल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, याद रहे कि कोस 2 पाई एक्स बाई एल जो है ये सॉरी ये 2 पाई एक्स बाई एल जो है ये कोस का एंगल है। ठीक है, अभी यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको फॉर्मूला लिखवाया, P इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साई स्क्वायर dx। तो ये आपका हो जाएगा P इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई एल, एल कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ओवर कोस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, और इंटीग्रेशन की रेंज क्या हो गई, ये हमें कहाँ से कहाँ तक प्रोबेबिलिटी पता करनी है, 0.45 से 0.55 के बीच में, तो ये रेंज हो गई इंटीग्रेशन का आपका। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। ये हमारा हो गया 0.45 L to 0.55 L and integration is done with respect to dx। तो ये आपका इक्वल टू आ गया 1 बाई एल, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके dx का इंटीग्रेशन x माइनस कोस 2 पाई एक्स बाई एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका l डिवाइडेड बाई 2 पाई साइन 2 पाई एक्स बाई एल। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, एंड द रेंज इज 0.45 L टू 0.55 L। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से कि पहले अपर लिमिट की वैल्यू डालेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट। आप सभी को मालूम है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 1 बाई एल अपर लिमिट कितना हो गया आपका 0.55 L माइनस एल बाई 2 पाई साइन 2 पाई एक्स की वैल्यू कितनी है 0.55 L डिवाइडेड बाय एल माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.45 L। अगेन चूंकि बाहर माइनस था और एक माइनस ये भी है, तो ये आपका हो गया प्लस एल बाय ये आपका आ गया 2 पाई साइन 2 पाई एक्स की जगह क्या रखेंगे लोअर लिमिट 0.45। ठीक है, 0.45 L डिवाइडेड बाय एल। ये आपका आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अभी इसमें आप देखेंगे ये जो L है ये यहाँ है, हर टर्म में L है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कट करते चले जाएंगे हर टर्म से, या फिर कहें कि इस 1 बाई एल के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हर जगह से L कट गया आपका। तो अब आपके पास क्या बचा 0.55 माइनस 1, एक ये आप 0.45 था इसको भी इधर ले लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं 0.45। ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है पहले इसको डील कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे L से L कट गया और यहाँ पे भी आपका L से L आपका कट जाएगा, L कट बाय L। तो यहाँ पे 0.45 माइनस 1 बाई 2 पाई, यहाँ पे ये कितना आ गया आपका साइन 1.1 पाई 1.1 पाई
which is actually 198 degree angle minus, सॉरी ये तो प्लस है आपका, प्लस 1/2 पाई, ये अगेन आपका कितना बन गया 0.45 इंटू 2 कितना हो गया 0.9, तो ये हो गया 0.9 पाई। ठीक है, 0.9 पाई इज 162 डिग्री एंगल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आप इसको लिखेंगे, इसको लिखना है आपने 0.55 माइनस 0.45 कितना हो जाएगा आपका 0.1, तो ये आपका हो गया P इज इक्वल्स टू 0.1 माइनस 1/2 पाई माइनस 1/2 पाई, यही था ना, माइनस 1/2 पाई साइन ऑफ, ये आपका बन गया 198 डिग्री, 198 डिग्री साइन ऑफ 198 डिग्री माइनस, सॉरी ये वाला नेक्स्ट वाला आपका प्लस था, प्लस 1/2 पाई, इफ आई एम राइट, यस इट वाज प्लस 1/2 पाई साइन 0.9 पाई विच इज 162 साइन ऑफ 162। इसको अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 माइनस 1/2 पाई, 1/2 पाई, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, साइन 198 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका माइनस 0.3090। अब चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस अगेन साइन 162 का जो अगेन वैल्यू लेंगे अप टू 4 डेसिमल तो वो भी आ जाएगा 0.3090, ये इक्वल टू हो गया आपका 0.1 माइनस, अब ये देखिए दो बार है माइनस 0.3090, तो ये इसको आप लिख सकते हैं -2 इंटू 0.3090, या चलिए हम लिख ही देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3090। अब यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा और पाई की आप वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.9, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस ये आ गया आपका 0.3090 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी, ये आपकी आ गई 0.1 प्लस 0.0984, या आप इसको लिख सकते हैं 0.1984। और इसी प्रोबेबिलिटी को अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, P in परसेंटेज इज इक्वल्स टू 19.84%, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस रेंज इन द ग्राउंड स्टेट इज कितना आ गया 19.84%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 19.84% प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज, और अगर प्रोबेबिलिटी आपको नंबर में पूछे तो 0.1984। ठीक है, इसके बाद में हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस विल बी कि आपको जो n की वैल्यू है इनिशियली, ये जो n की वैल्यू थी इनिशियली यहाँ पे, ये आपको n इज इक्वल्स टू 2 रखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपका n कितना होता है, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n कितना होता है आपका, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। अब सिमिलरली अगर मैं आपको एनर्जी कैलकुलेट करने को कह दूँ तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, n² डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 रख देंगे तो आ जाएगा 4h² बाई 8 ml स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी के कभी भी पार्टिकल इन 1D में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इस तरीके से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि आपको कैलकुलेटर
मोस्ट ऑफ जैसे गेट के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो वहाँ पे आप इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक और तरीके का न्यूमेरिकल करके देखेंगे।